हेलो छात्रों, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एक सही वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो आज का ये वीडियो डिवोटेड है सेंटेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेंटेंस, लेकिन इसको बताने से पहले एक बात हम जरूर करना चाहेंगे कि सेंटेंस से के बारे में इतना जानने की जरूरत क्या है, सेंटेंस में ऐसा क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस हम क्यों पढ़ें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो इसका कारण समझना होगा। मैं एक बात बता रहा हूं कि इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस से ही शुरू हो। आप ग्रामर में कुछ भी सीखो, अगर आपको सेंटेंस का नॉलेज नहीं होगा तो हर जगह प्रॉब्लम होगा। इसलिए सेंटेंस को बढ़िया से पहले समझ लो, फिर आप कोई भी ग्रामर का पार्ट सीखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आइए बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, देखिए दोस्तों, और एक प्रूफ मैं देता हूं कि जितने भी ग्रामर के अच्छे बुक्स हैं उसमें अगर तुम पहला चैप्टर निकालोगे तो पहला चैप्टर सेंटेंस ही मिले। सेंटेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस क्या होता है इसको जानना जरूरी है। ज्यादातर बुक्स में आपको सेंटेंस का जो डिफिनेशन दिया रहता है उस डिफिनेशन को मैं लिखता हूं और फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए सेंटेंस का डिफिनेशन ये लिखा जाता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। ये डिफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख करके रख सकते हैं। A group of words which makes a complete sense is called sentence। ये डिफिनेशन आप याद करके रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे बुक्स में दिया रहा है। इसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया रहेगा और हम लोग इस डिफिनेशन को याद कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज रहता है वो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये वो मैंने बताया जो आप करते हो, लेकिन इसके बावजूद हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं हो, हमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहता है, हमें ग्रामर में प्रॉब्लम रहता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि लैंग्वेज देखो क्या है ना, एक प्रैक्टिकल चीज है। इसको थ्योरी में उलझा करके फायदा नहीं है और इसको प्रैक्टिकली समझने का है। देखो इतना सारा बड़ा डिफिनेशन जो बनाया गया, इसको याद करके कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपको ये डिफिनेशन लिखने नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में ये डिफिनेशन लिखने नहीं आएगा। अगर आया है तो आप कमेंट करके बताना, कहीं नहीं आता है। आता क्या है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है। तो प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। देखिए सेंटेंस के डिफिनेशन में जो बातें लिखी हुई है, इसमें दो बात निकल करके आता है कि सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मतलब सिंपल में बात करें तो वर्ड्स है, लेकिन सारे वर्ड्स का जो ग्रुप होगा वो सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस सिर्फ वही वर्ड्स होंगे जिसका एक कंप्लीट सेंस होगा, एक सेंस होगा। तो यहां से आप देख लो कि सेंटेंस में दो चीज है। अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें इजीली समझने के लिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि सेंटेंस इक्वल टू वर्ड्स प्लस सेंस। तो जहां पर भी आपको वर्ड्स और उन वर्ड्स में कुछ सेंस मिल जाए तो समझ लेना कि वो क्या है, एक सेंटेंस है। वर्ड्स और सेंस, अगर वर्ड्स और सेंस दोनों है तो वो सेंटेंस है, अन्यथा नहीं है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे कि वर्ड्स और सेंस मिला तो वो सेंटेंस है, नहीं तो नहीं है। तो आइए थोड़ी सी नॉलेज तो आपको भी है सेंटेंस की, इसके मदद से हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे जो है वर्ड्स का जो ग्रुप होता है और उसमें एक सेंस होता है तो वो सेंटेंस होता है। इसको हम समझाते हैं। इसको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट आपके सामने हम करते हैं। देखिए पहला मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये एक वर्ड्स का एक ग्रुप आपके सामने रखते हैं और ये वर्ड्स का जो ग्रुप है वो क्या है, ऑनेस्ट बॉय इज द। ये आपका 4 वर्ड का एक ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप को एक साथ जैसे मैंने लिखा है अगर वैसे आप कहीं बोलो या कहीं लिख करके दे दो तो शायद इसका कोई मीनिंग नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि इसमें वर्ड्स तो हैं बट इसमें कोई सेंस नहीं है। अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि वर्ड्स तो है यहां बट सेंस नहीं है। तो क्या हो गया, सेंस नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है,
सेंटेंस नहीं है। इजी है? देखिए फिर से समझिए, ऑनेस्ट बॉय इज द, ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, वर्ड्स तो है बट सेंस नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको दे, ये 3-4 एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझ जाओगे कि सेंटेंस दरअसल में होता क्या है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं और वो क्या है, बुक रन्स पेजेस। ये एक 3 वर्ड का ग्रुप है, बुक्स रन्स पेजेस। ये देखिए, आप थोड़ी सी ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको पता कि ये ग्रामर के हिसाब से सही सेंटेंस है। बुक सब्जेक्ट है, रन्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब है और पेजेस उसका ऑब्जेक्ट लग रहा है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। बुक रन्स पेजेस, इसका कोई मीनिंग, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस का अरेंजमेंट भी सही है, फिर भी इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं मीनिंग नहीं निकलता कोई किसी इसका, क्योंकि इसका मीनिंग कोई समझ नहीं सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर वर्ड्स है और लेकिन सेंस नहीं है, इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है। ओके, लेकिन इन 2 एग्जाम्पल में एक चीज डिफरेंट है। बोलोगे दोनों एग्जाम्पल तो सेम है, लेकिन दोनों एग्जाम्पल सेम नहीं है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, इसका अगर अरेंजमेंट हम चेंज कर दें तो ये सेंटेंस बन जाएगा, इसमें सेंस आ जाएगा, लेकिन इसका अरेंजमेंट भी चेंज करेंगे तो इसमें सेंस नहीं आएगा। कहने का मतलब जो है, सेंटेंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं प्लस उसमें सेंस लाने के लिए एक सर्टेन अरेंजमेंट रखना पड़ता है। और ये सर्टेन अरेंजमेंट कहां से मिलता है, कोड से मिलता है, ग्रामर से मिलता है। तो इसको एक सर्टेन अरेंजमेंट देते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे अरेंज कर देते हैं, देखिए मैं आपके लिए अरेंज कर दे रहा हूं, द को पहले रखते हैं, फिर बॉय को रखते हैं, फिर इज रखते हैं, उसके बाद ऑनेस्ट रखते हैं। अगर इसका अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, द बॉय इज ऑनेस्ट, अब ये क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया, इसमें एक सेंस आ गया, तो ये सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड्स है प्लस सेंस है, वर्ड्स भी है सेंस भी है, इसलिए ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम क्या समझे कि सेंटेंस क्या है भैया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स है और वो वर्ड्स है जिसमें कोई सेंस होगा, सेंस होगा तो सेंटेंस होगा, सेंस नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। दैट्स सिंपल। अब एक आखिरी बात हम आपके सामने करना चाहते हैं, उसके बाद इस वीडियो का अंत होगा। एक छोटी सी बात, यहां मैं बता रहा था कि आप सेंटेंस के लिए क्या पकड़ के रखो, बस छोटी सी चीज, वर्ड्स और सेंस। वर्ड्स होंगे और सेंस होंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन एक सवाल आता है, क्या वर्ड्स मतलब एक से ज्यादा वर्ड होना जरूरी है एक सेंटेंस के लिए? नहीं दोस्तों, एक वर्ड का भी एक सेंटेंस हो सकता है, बशर्ते कि उसमें मीनिंग आ जाए। फॉर एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूं। मान लो कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो या कोई काम करते हो, आप घर लौट के मम्मी पापा किसी को भी, जो भी घर में है, उनसे आप बात करते हो और जैसे वो सामने नजर आते हैं, आप उनको एक वर्ड बोलते हो। एक वर्ड बोलना, पहला वर्ड बोलो गोरिल्ला और चुप हो जाना। देखना वो कोई अर्थ नहीं समझ पाएंगे, कोई मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, तुम क्या बोल रहे हो, ये क्या गोरिल्ला क्या है। गोरिल्ला मतलब वो जानते हैं, आप भी जानते हैं, बट वो समझ नहीं पाएंगे आप कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट आप एक और वर्ड बोलो, दूसरा एक वर्ड बोलो। घर लौट करके मम्मी को, पापा जो भी घर में है, उनसे जाके बोलना लंच, तो देखना वो तुरंत समझ जाएंगे, आपको लंच मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एक वर्ड में मीनिंग आ गया तो उसका रिस्पॉन्स मिल गया, आपको खाना मिल गया। दूसरे वर्ड में मीनिंग नहीं आया, वो समझ नहीं पाए, उसका डिकोड वो नहीं कर पाए, आपने कोड 2 जगह डाला, गोरिल्ला भी एक कोड है और लंच भी एक कोड है, लेकिन दोनों कोड में डिकोड कौन हुआ, डिकोड सिर्फ लंच हुआ, इसलिए लंच सेंटेंस हो गया, और ये डिकोड नहीं हो पाया इसलिए सेंटेंस नहीं है। एक्चुअली हम जब बोलते हैं तो पूरी बात हम लोग नहीं बोलते हैं, जो बात अगला समझता है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। एक्चुअली आप वहां जब लंच बोले तो आपकी मम्मी ने क्या समझा, आप कह रहे हो आई वॉन्ट लंच, आई एम हंग्री, तो इसलिए वो समझ गए। तो इस तरह से ये सेंटेंस था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि सेंटेंस क्या है, और अगर समझ में आया है, अगर इस वीडियो को पसंद करते हो तो जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।